नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि UDICE प्लस पर आप मोबाइल से बच्चों का क्लास प्रमोशन कैसे करेंगे और नए विद्यार्थी में आपके विद्यालय में नामांकित हुए हैं उन विद्यार्थियों को कैसे जोड़ेंगे। तो सब कुछ चूंकि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से बताते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे करेंगे। क्योंकि मोबाइल सभी शिक्षकों के पास होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर तो सभी शिक्षकों के पास होता नहीं है। तो मोबाइल से आप कैसे करेंगे, यही प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप बिल्कुल नए हैं, कभी आपने ये काम नहीं किए तो भी आप कर लेंगे। क्योंकि 2023-24 में विद्यार्थियों का क्लास प्रमोशन या फिर नए विद्यार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया में कुछ चेंजिंग आया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से हम काम करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं अभी क्रोम ब्राउज़र पर चले जाता हूं, या आप गूगल से भी इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं। देखिए क्रोम ब्राउज़र में सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे क्या, UDICE। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप ठीक उसी तरह से करेंगे। आपको यहाँ लिखना है केवल UDICE, तभी आप सही जगह पहुंच पाएंगे। तो देखिए UDICE को मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। UDICE को सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए पहला स्टेप में क्या आ रहा है, UDICE प्लस। उसके बाद नीचे आ रहा है स्टूडेंट मॉड्यूल। ये मोबाइल से करने की प्रक्रिया में आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल, लॉगिन, UDICE प्लस प्रोफाइल। क्योंकि आपको विद्यार्थियों का क्लास प्रमोशन करना है। जैसा कि आपने ई शिक्षा कोर्स में विद्यार्थियों का क्लास प्रमोशन किया था, नए विद्यार्थियों को जोड़ा था, ठीक वही प्रक्रिया इसमें करना है, लेकिन इसमें कुछ प्रोसेस अलग है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। इधर नीचे किसी को भी नहीं करना है। UDICE लिखने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपका सर्चिंग पेज में आएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। चलिए इसको हम क्लिक कर दिए। अब देखिए इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गो का ऑप्शन आता है, इस गो को आप क्लिक कर देंगे। देखिए ये इंटरफेस आपके पास आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा इसको फिल करना है। तो यूजर ID में आपके विद्यालय का UDICE कोड और पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं, क्योंकि पिछले साल का पासवर्ड है तो जनरली लोग भूल ही गए, हो सकता है आपके मोबाइल में सेव किया हुआ है या आप उसको नोट करके रखे हुए हैं। यदि आप भूल गए हैं तो अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधे आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड नीचे में दिया हुआ है, इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद फिर आपको यूजर ID यानी विद्यालय का UDICE कोड लिखने का ऑप्शन दिया जाएगा, उसको लिखेंगे। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे और फिर इसको गेट OTP या सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो चलिए मैं अभी इस प्रक्रिया को नहीं करता हूँ, चूंकि मुझे यूजर ID और पासवर्ड मालूम है, तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। जो ही यहाँ पर हम यूजर ID पर क्लिक करेंगे तो सेव किया हुआ पासवर्ड मेरे पास यहाँ आके बैठ जाएगा, केवल हमें कैप्चा बैठाना है। तो चलिए मैं इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आएगा। यहाँ पर है 2023-24 और उसके नीचे में है 2022-23। आपको 2023-24 को क्लिक करना है, 22-23 को नहीं करना है। तो 2023-24 को मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने में आएगा। तो यहाँ पर देखिए बीच में जो यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, यहाँ आपके स्कूल का कुछ प्रोफाइल, कुछ डाटा है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर इसको क्लोज कर देंगे। चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ देखिए थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का क्लास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप यदि पहली बार खोले हैं तो यहाँ कुछ स्टूडेंट का डाटा शो हो रहा है, लेकिन आपके पास वो नहीं होगा, वो आपके पास शून्य लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ से आप काम कैसे करेंगे, सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपने मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन में आप जरूर कर देंगे। तो उसके लिए सबसे ऊपर में जो 3 डॉट है दाहिने कोने में, इसको आप एक बार क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट या डेस्कटॉप वर्जन, ये मेरे पास किया हुआ है, आप इसको जरूर कर लेंगे। देखिए लैपटॉप में करने का कुछ प्रोसेस अलग है, लेकिन मोबाइल में करने का कुछ प्रोसेस अलग है। अब यहाँ पर जो आपको सबसे पहला काम करना है,
वो करना है सेक्शन मैनेजमेंट का। जब तक आप सेक्शन मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो आपको कोई काम आगे होने वाला नहीं है। तो सेक्शन मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मोबाइल है। सेक्शन मैनेजमेंट करने के लिए आप अपने मोबाइल के सबसे ऊपर बाएं कोने में, यहाँ पर मैं आपको चिन्हित करके बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड है यही इसका डैशबोर्ड है, इसको आप क्लिक करेंगे तो सेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन दे देगा। चलिए इसको मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। चलिए इसको जो ही हम क्लिक करें तो ये बाएं साइड में एक कॉलम आएगा जिसमें कुछ ऑप्शन रहेगा। देखिए स्कूल डैशबोर्ड है, स्कूल प्रोफाइल है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रेशन एक्टिविटी। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये सेक्शन मैनेजमेंट पर चले जाना है। चलिए मैं सेक्शन मैनेजमेंट को एक बार क्लिक कर देता हूँ। सेक्शन मैनेजमेंट को क्लिक करने के बाद सीधे आप थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ऐड सेक्शन है, यहाँ पर आपको ऐड नहीं करना है। आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पर देखिए क्लास लिखा हुआ है। आपके विद्यालय में 1 to 5 का विद्यालय है या 6 to 8 या फिर 1 to 8 है या जो भी विद्यालय है वो सारे क्लास यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो प्रत्येक क्लास को आप बारी बारी से क्लिक करके सेक्शन मैनेज कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे 1 क्लास को मैं अभी क्लिक करता हूँ। चलिए 1 क्लास को कर दिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या आ गया, ग्रेड यानी क्लास 1 सेक्शन, ये सेक्शन। उसके बाद है एडिट, देखिए दाहिने साइड में एडिट है, आपको एडिट पर क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। एडिट पर क्लिक कर देंगे। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपडेट कर देना है और कुछ नहीं करना है। सेक्शन ये यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता है, इसको अपडेट कर दिए। चलिए अपडेट हो गया। फिर इस तरह से 2 क्लास को हम क्लिक कर लेंगे, फिर एडिट कर देंगे और फिर इसको हम अपडेट कर देंगे। इस तरह से 3 क्लास को क्लिक करेंगे, फिर हम इसको एडिट में क्लिक करेंगे। करना कुछ नहीं है, केवल आपको क्लिक ही करना है। उसके बाद इसको हम अपडेट कर देंगे। इस तरह से आप सभी क्लास को कर लेंगे। मैं भी इसको बारी बारी से भी कर लेता हूँ। चलिए इसको भी अपडेट कर दिए। तो अभी सेक्शन मैनेजमेंट का काम हमने कर लिया। अब देखिए सेक्शन मैनेजमेंट के बाद आपको क्या करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में चले जाना है। यानी बच्चों का क्लास को प्रमोट करना है। यानी 1 क्लास के बच्चे, ये डाटा जो आपके पास अभी आएंगे ये 2022-23 के आएंगे। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल धीरज से आप समझ जाएंगे। फिर आप अपने मोबाइल के सबसे ऊपर दाहिने कोने में ये जो डैशबोर्ड का चिन्ह है इसको आप क्लिक कर देंगे। एक बार मैं पुनः आपको चिन्हित करके बता देता हूँ। यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पुनः आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा। देखिए अब सेक्शन मैनेजमेंट इस ऑप्शन पर हमने काम कर लिया। अब यहाँ पर नहीं करके अभी हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर काम करना है। यहाँ पर है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। तो चलिए इसको मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। देखिए इसको आप जो ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले आएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल, फिर इंपोर्ट मॉड्यूल और फिर ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो अभी चूंकि आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी करना है, प्रोग्रेशन का कार्य करना है, तो आप सबसे पहला जो ऑप्शन आता है उसको आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल में गो लिखा हुआ है, गो को आप एक बार क्लिक कर देंगे। चलिए गो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन करने के लिए क्या करना है, क्लास सेलेक्ट करना है। तो देखिए आप चाहे तो किसी भी क्लास में प्रोग्रेशन एक्टिविटी काम शुरू कर सकते हैं। आप 8 क्लास से शुरू कर सकते हैं, या आपका 5 तक का स्कूल है तो 5 से शुरू कर सकते हैं, या 1 क्लास से भी कर सकते हैं। तो पीछे से जैसे 8 क्लास से करेंगे तो 8 क्लास के 2022-23 के जो भी छात्र हैं वो आपके बाहर निकल जाएंगे। और यदि आप 1 क्लास से करेंगे तो 1 क्लास में जो बच्चे 2022-23 में 1 क्लास में थे वो आप 2 क्लास में चले जाएंगे, 2 वाले में 3 में चले जाएंगे, 3 वाले 4 में चले जाएंगे। इस तरह से सबका क्लास बदल जाएगा। तो मैं अभी आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी क्लास वाइज कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए क्लास सेलेक्ट कर लिए। चलिए 8 क्लास से मैं शुरू करता हूँ, चूँकि 8 को पहले मैं बाहर कर देता हूँ। चलिए 8 को मैंने टिक कर दिया। सेक्शन आप जरूर सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन ए को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद गो कर देंगे। गो पर क्लिक करने के बाद आप सीधे स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। नीचे जो ही आएंगे तो बच्चों का लिस्ट खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर बच्चों का लिस्ट खुल चुका है। अब इसमें करना क्या है, चूंकि मैंने इसको कर चुका है, आपको केवल मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कोई एक बच्चे का नाम है बाएं साइड में, यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन एरो है इसको आप क्लिक करेंगे
तो देखिए चूंकि इसको मैंने फाइनलाइज कर दिया है तो यहाँ मेरे पास काम नहीं हो रहा है। आप क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके पास आएंगे। अगर वो बच्चे प्रमोट हो चुके हैं तो उसको आप अगले क्लास में प्रमोट कर देंगे, यानी प्रमोट पर क्लिक कर देंगे। यदि प्रमोट नहीं हुआ है तो उसी तरह का वहाँ पर ऑप्शन आता है, या फिर प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन वो भी ऑप्शन आता है। एक डिसकंटिन्यू का ऑप्शन आता है, यानी कोई स्टूडेंट यदि पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ दिया है, यहाँ उसका डाटा हो रहा है तो आप डिसकंटिन्यू में सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, मार्क्स परसेंटेज 2022-23 में ये विद्यार्थी कितने अंक लाए हैं उसका परसेंटेज यहाँ पर दे देना है। अगला कॉलम में आप उस बच्चे का अटेंडेंस कितना दिन हुआ है वो इस कॉलम में भर देना है। उसके बाद अगले कॉलम में स्कूलिंग स्टेटस, ये बच्चा चूंकि 8 क्लास का है तो इसने स्कूल छोड़ दिया है, तो इसमें कुछ ऑप्शन आता है, लेफ्ट स्कूल विथ और विदाउट टीसी। विथ टीसी या विदाउट टीसी दोनों का एक ही ऑप्शन है। चूंकि क्लास 8 का बच्चा है तो इसमें लेफ्ट स्कूल विथ या विदाउट टीसी को आप सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपका स्कूल 8 तक है, ये बच्चे आगे जाने वाला नहीं है, तो इसमें कुछ और भी ऑप्शन आता है कि स्टडी एट सेव स्कूल, वो भी ऑप्शन होता है। जो बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता है उसको आप उस ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ये कोई खास बात है नहीं, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन में क्या आता है, जो ही आपने प्रमोट कर देंगे तो प्रमोट करते ही उसका क्लास यहाँ पर बदल जाएगा। क्योंकि 8 क्लास में था तो ये क्लास 9th में आके पहुंच जाएगा। उसके बाद इसको आप अपडेट कर देंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट का ऑप्शन है, तो अपडेट जो ही कर देंगे आप तो यहाँ पर ये डन ग्रीन में लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब इसका हो गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, सारे बच्चों के क्लास को आप प्रमोट कर देंगे। सारे बच्चों को प्रमोट करने के बाद यहाँ पर एक फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा सबसे नीचे में। देखिए यहाँ पर मेरे पास चूंकि आता है नहीं, हमने फाइनलाइज कर दिया है तो यहाँ फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा। उसके बाद इसी तरह से आप क्या करेंगे, फिर दूसरे क्लास में चले जाएंगे। चलिए मैं अगला क्लास में चले जाता हूँ। यहाँ फिर मैं क्लास 7 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए क्लास 7, यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर गो कर देंगे। देखिए नीचे वो लिस्ट मेरा खुल जाएगा। यहाँ आप लिस्ट नहीं खोजेंगे, नीचे वो लिस्ट स्वतः खुल जाएगा। देखिए ये नीचे लिस्ट मेरा खुल गया है, क्लास 7 के बच्चों का लिस्ट खुल चुका है। फिर इस तरह से क्लास 7 में जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं उसको आप प्रमोट कर देंगे, या फेल हुआ है तो फेल का भी ऑप्शन आता है, या डिसकंटिन्यू हुआ है तो उसका भी। इसी तरह से सारे बच्चों का करने के बाद ही आपका फाइनलाइज होगा। फाइनलाइज होने के बाद आपको एक लिस्ट दिया जाएगा। उस लिस्ट में ये दिखाया जाएगा कि आपने कितने बच्चों का क्लास प्रमोशन किया और कितने बच्चे आपके विद्यालय छोड़ चुके हैं। तो इस तरह से पूरा रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये काम बहुत आसान है, इसको आप मोबाइल से कर सकते हैं। आप ये प्रक्रिया करने के बाद आपको ऐड स्टूडेंट में जाना है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप ऐड स्टूडेंट को ऐड कैसे करेंगे उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ। वीडियो लंबा हो रहा है, फिर मैं अगला वीडियो में बताऊंगा आपको। प्रोग्रेशन एक्टिविटी जो ही आपका फाइनल हो जाएगा तो फाइनलाइज, फुल फाइनलाइज का एक ऑप्शन आएगा, तो उसको आप कर देंगे। वो चूंकि हमने किया नहीं है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप ऐड कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। तो फिर पुनः आप स्टूडेंट डैशबोर्ड, इसको आप क्लिक कर देंगे एक बार। चलिए इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर हम ये स्कूल डैशबोर्ड पर आके एक बार पहुँच जाते हैं। देखिए स्कूल डैशबोर्ड पर आप जो ही पहुँच जाएंगे तो इस तरह का पेज आपके पास आएगा। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जो ही आप प्रोग्रेस कर देंगे तो इसको यहाँ पर आके बैठने में कुछ समय लगता है। ये इतना जल्दी से आगे बढ़ता है, 2-4 दिन का समय लेता है। ये बच्चों का डाटा यहाँ शो होने में कुछ समय लेता है। अब देखिए स्टूडेंट डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर फिर देखिए ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो क्लास 1 में स्टूडेंट को ऐड करने का प्रक्रिया कुछ अलग है और क्लास 2 में ऐड करने का प्रक्रिया कुछ अलग है। क्योंकि हमने अभी फाइनलाइज किया नहीं है इसलिए अभी मेरे पास स्टूडेंट ऐड होगा नहीं। इसको मैं एक बार क्लिक करके देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज्ड फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। क्योंकि हमने प्रोग्रेशन को फाइनलाइज नहीं किया है इसलिए अभी हम ऐड नहीं कर सकते हैं। पहले हमको प्रोग्रेशन को फाइनलाइज करना होगा, तभी हम स्टूडेंट को ऐड करेंगे। तो चलिए एक वीडियो में इसके लिए और आगे आपको बना दूंगा कि आप बच्चों का डाटा को ऐड कैसे करेंगे, क्लास 1 में कैसे करेंगे और 2, 3, 4, 5 या किसी बड़े क्लास में किसी बच्चे का नामांकन हुआ है तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ई शिक्षा कोर्स पर इस बार जो आपने मंथली और हाफ ईयरली एग्जाम लिया है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चुका, मंथली एग्जामिनेशन हो चुका, उन नंबर को ई शिक्षा कोर्स पर जोड़ना है।
प्रत्येक बच्चे के सामने, वो कैसे करेंगे उसके लिए भी एक वीडियो में बहुत जल्दी बना दूंगा, 1-2 दिन में